Hello everyone, welcome again to Ved Prab Physics Academy and Manisha this side as you all know. So students, आज मैं फिर से आपके लिए एक और न्यू अपडेट लेके आई हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिफरेंट सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। जो सब्जेक्ट्स जहाँ पे पोस्ट आई हुई है वो मैं आपको इस वीडियो में सारा सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ, यानी कि किस किस टॉपिक के लिए ये जो पोस्ट है वो आई हुई है। ठीक है, हाँ। तो पहली बात तो ये जो पोस्ट है वो गुजरात के अंदर आई हुई है। ठीक है, तो कैसे आप अप्लाई कर पाओगे, क्या इसकी लास्ट डेट है एंड इसका पे स्केल कितना है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है फिर वो कैसे होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट्स गुजरात से बिलोंग करते हैं, है ना, गुजरात स्टेट से है, तो उनके लिए मे भी ये वीडियो काफी बेनिफिशियल रहे। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स अगर चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कैसे आपको इस पोस्ट के बारे में पता चला, कैसे आप चेक कर सकते हो, तो आपको गूगल के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट फिल करना है ये कि ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन सिस्टम इन द गुजरात। ठीक है, आपको क्या कर लेना है, आपको जो गूगल है उस पर डायरेक्ट फिल कर देना है, दैट इज ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन सिस्टम। आप जैसे ही गुजरात फिल कर देना यहाँ पे एंड जैसे ही फर्स्ट जो आपको साइट दिखेगी, वेबसाइट दिखेगी, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, दैट इज OGAS। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके से अपना पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो करंट एडवर्टाइजमेंट्स दिख रही है ना, करंट एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, इसको व्यू ऑल पे क्लिक कर दो। ठीक है, व्यू ऑल पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मांगेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करो। आपको G SSS के बी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो वो यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे आप कुछ इस तरीके से आपका पेज अगेन फिर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप हमारे जो पोस्ट है वो मैं बता देती हूँ। दिस इज द पोस्ट फॉर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। ये क्या है, पोस्ट जो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है। ठीक है, किन किन के सब्जेक्ट्स के अंदर आई हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ना सिर्फ फिजिक्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट और भी जो सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं जो स्टूडेंट्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धीरे धीरे 1 by 1 हम सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं। तो दिस इज द पोस्ट फॉर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट क्लास 3rd एंड जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट डेट इसके लिए स्टूडेंट्स 30th of जून है। ठीक है, 30th of जून यानी कि 30 जून से पहले इसको अप्लाई कर देना है। जो फीस बताई हुई है ओनली 500 आपकी फीस है। उसके अलावा यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ये सारी क्या है, इंफॉर्मेशन है। ओके, हाँ, तो आगे देखो, दिस इज द पोस्ट फॉर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट क्लास 3rd एंड आप यहाँ पे डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे, है ना, इसके अंदर डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपको इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी, बट ये उनकी नेटिव लैंग्वेज में है, यानी कि गुजरात स्टेट की गुजरात लैंग्वेज में है, तो शायद हम लोगों को ये समझ नहीं आएगा। तो जो बच्चे गुजरात से हैं वो इस PDF को अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो गुजरात वाले स्टूडेंट्स भी आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको कहाँ से ये PDF मिलेगी, कैसे एडवर्टाइजमेंट का पता चलेगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट जाओ और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। ठीक है, फटाफट जाइए और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। अच्छा, अब और जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा। भाई आपके लिए हमने सारा डेटा निकाल के एक अलग मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां से हम 1 by 1 सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो चलो 1 by 1 आपको सारी चीजें मैं बताती हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो इस PDF में लिखे हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स है। देखो, तो मेरे पास एडवर्टाइजमेंट जो है, दिस इज द एडवर्टाइजमेंट फॉर GSSB एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, ये कौन सी एडवर्टाइजमेंट है, दिस इज द एडवर्टाइजमेंट फॉर
GSSB एडवर्टाइजमेंट है 302 और 2025256 एंड यहाँ पे वैकेंसी और सैलरी की बात करें तो वैकेंसी और सैलरी कितनी रहने वाली है स्टूडेंट्स, वो देखो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 105 आई हुई है, काफी ज्यादा डाटा है। इतनी वैकेंसीज आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो 105 वैकेंसीज आई हुई है टोटल। पे स्केल की बात करें स्टूडेंट्स तो पे स्केल आपका फिक्स 49,600 है, ठीक है। पर मंथ आपका कितना है 49,600 आपको पर मंथ मिलेगा पहले 5 साल। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर आपको वेरी करेगा 39,900 समथिंग से, यानी कि मैक्स टू मैक्स आपका जो जा सकती है सैलरी वो मैक्स टू मैक्स 1,26,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर आपको इतना मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट्स के अंदर पोस्ट आई हुई है, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने में, तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की है कौन से सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट इन कौन से सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स देखो, दिस इज इन एनवायरमेंटल साइंस, नेक्स्ट है केमिस्ट्री, इससे नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, अगर बायोकेमिस्ट्री में जिसने अपनी जो मास्टर्स की हुई है, नेक्स्ट इन माइक्रोबायोलॉजी, उससे आगे है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक के अंदर जिसने अपनी मास्टर्स की हुई है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पे भाई, हाँ ये रहा देखो। इसके अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट है लाइक बायोसाइंस हो गया और भी चीजें ये बोल रहा है, ये मैं आपको बताऊंगी। बट हमारे जो सब्जेक्ट्स है फिजिक्स विद इंस्ट्रूमेंटेशन अगर किसी ने की हुई है, यानी कि अपने मास्टर्स के अंदर अगर इंस्ट्रूमेंटेशन फिजिक्स का एक टॉपिक आता है, एक अलग से आप ये बोल सकते हो जो कोर्स है वो कोर्स के अंदर एक और सब्जेक्ट डिफाइन होता है इंस्ट्रूमेंटल फिजिक्स का। तो अगर जिन्होंने ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट से अगर एमएससी की हुई है, ठीक है, फिजिक्स विद इंस्ट्रूमेंटल फिजिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप अप्लाई है वो कर सकते हो। अच्छा उसके अलावा आपको क्या क्या मांग रहा है, तो आपको स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स के अंदर है ना ये बोल रहा है कि आपको जो आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको इंग्लिश के साथ साथ आपको गुजराती लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ठीक है। आपको जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज जो है वो गुजराती एंड इंग्लिश दोनों ही आनी चाहिए। लैंग्वेज की बात करें तो गुजराती और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आगे देखो स्टूडेंट्स एज लिमिट्स की बात करते हैं। एज लिमिट यहाँ पे एज ऑन 22 मई 2025 तक जो एज है वो जो मिनिमम एज बोली गई है वो 18 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है। तो 37 ईयर्स तक के जो भी स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उससे आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन फी की बात करें तो फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपके जो फीस है वो 500 फी है, ठीक है। जनरल कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए जो फी है वो 500 है। उसके अलावा SC ST EWS PWD एक्स सर्विसमैन या फिर वुमेन कोई भी अप्लाई कर रही है तो उसके लिए जो फी है वो 400 फी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये हमारे जो दी हुई है EWS कैटेगरी है, SC ST है, तो ये सिर्फ गुजरात स्टेट के अगर SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वही स्टूडेंट यहाँ पे कंसीडर होंगे। अगर और स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं एंड वो बिलोंग करते हैं OBC वगैरह से तो वो वहां पे कंसीडर नहीं किए जाते हैं, ये चीज तो पता होगी ना आपको। तो और जो वहां से गुजरात के जो है अगर OBC SC ST है तो SC ST OBC तो अनरिजर्व के अंदर आ गया यहाँ पे, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो फी है वो कितना है 400 फी है। ये फिर एक और अच्छी बात बोल रहा है आपकी जो फी है वो रिफंड हो जाएगी, फी विल बी रिफंडेबल अगर कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होते हैं तो। ये बहुत अच्छी बात है, अगर कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होते हैं इन केस तो आपकी जो फी है वो रिफंड कर दी जाएगी, रिफंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू 7 मई को हो चुके थे, बट
बट लास्ट डेट अभी बची हुई है, 30 जून तक इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बिना कोई दिक्कत आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस तो वही आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। इसका पैटर्न है वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेना, जो भी इनका इसका पैटर्न रहेगा एग्जाम का, उनमें भी पीडीएफ के अंदर भी दिया हुआ है, वो वहां से आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन रहने वाला। So this is all about the information about the post for senior scientific officer and short form में अगर बोले this is the GSSB advertisement, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। आप चाहो तो जाके फटाफट अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड चीज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सो दैट और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अप्लाई कर पाए, ठीक है, और भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सके। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आपके लिए एक रिकॉर्डेड बैच आया हुआ है अभी फिलहाल, ठीक है, हमारे पास आपके लिए रिकॉर्डेड बैच आया हुआ है। और अगर चाहते हो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू जुड़े हैं हमसे और दिसंबर वाले एग्जाम को, दिसंबर CSI नेट दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप गेट 2026 को टारगेट कर रहे हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है, आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हो। तो आपकी जो फीस है स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपीज फीस रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ 4000 के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, सिर्फ ओनली इन 4000 रुपीज। और इसके जो लास्ट ये एक रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको सारी चीजें मिलेंगी। उसके अलावा आप जो है इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, दैट इज 9821304611। आपको सारी इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टिल कोई डाउट रहता है तो डेली हमारी क्लास रहती है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। उसके अलावा आपको इस सिर्फ और सिर्फ 4000 के रिकॉर्डेड बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं वो देखो। आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ऑब्वियसली पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हाँ मिल रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा, हाँ आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स मिलेंगे, उसका डिस्कशन होगा, हाँ तो टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स मिल रहे हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगी, ठीक है, यानी कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन की वीडियोस हम प्रोवाइड करवाएंगे। उसके अलावा आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज हम इसके साथ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अगर चाहते हो स्टूडेंट्स आप अलग से टेस्ट सीरीज को परचेज करना, तो आप अलग से भी परचेज कर सकते हो, आपको जैसे सही लगे, क्योंकि जो अभी जुलाई वाले एग्जाम को यानी कि जून 2025 का एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और वो स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट वगैरह सीखना चाहते हैं, कैसे होता है कैसे नहीं, तो वो स्टूडेंट इसके लिए इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, अपनी टेस्ट सीरीज है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो किस चीज का वेट कर रहे हो स्टूडेंट्स, फटाफट जाओ और इस बैच को परचेज करो। अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, गेट 2026 को टारगेट कर रहे हो, और अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है एंड आप फाइनली जुलाई के एग्जाम देने वाले हो, उसको टारगेट कर रहे हो, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी नंबर पे जब आप कॉल करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन टेस्ट सीरीज से रिलेटेड भी मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल रहे आपके लिए, एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेके आती रहूंगी। विद प्रेप फिजिक्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आपको हर एक अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के अंदर न्यू अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।